तो इस प्रकार से पंडितों ने कहे कि महाराज जनक आप एक शर्त रखिए सीता जी के विवाह के लिए। तो महाराज जनक ने पंडितों के निर्देश के अनुसार शर्त स्थापन करते हैं, स्वयंवर सभा की स्थापना करते हैं और उसमें यह घोषणा कर देते हैं, संपूर्ण विश्व में सारे राज्यों में यह घोषणा फैलाते हैं कि हमारे राजा जनक की कन्या सीता से, अगर राजा जनक ने स्वयंवर सभा की रचना की है, उनकी पुत्री सीता से जो विवाह करना चाहेंगे, उनके पास एक शिव जी के द्वारा प्रदत्त धनुष है, हर धनुष, उसमें जो डोरी बांध सकेंगे उस धनुष में, वह राजा जनक की सुंदरी कन्या सीता से विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार से सारे राज्यों में यह खबर फैल गई, श्रीलंका तक खबर गई, रावण तक। इस प्रकार से सभी राज्यों के सभी बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर राजाएं आकर उपस्थित हुए थे उस सभा में। और जब इस स्वयंवर सभा की स्थापना हुई थी, इधर विश्वामित्र मुनि के निर्देश से राम और लक्ष्मण भी जनक की उस सभा में जाकर उपस्थित होते हैं। तो जनक की सभा में उपस्थित होते हैं, विश्वामित्र मुनि को देखते ही बहुत आदर सत्कार करते हैं, बाद में उनको आसन में बैठाते हैं, राम लक्ष्मण को आसन में बैठाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि राजा जनक से कहते हैं कि ये महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, ये दोनों भाई आए हैं आपके दिव्य धनुष, वो हर धनुष को दर्शन करने के लिए। तब महाराज जनक के निर्देश से वो स्वयंवर सभा में उस हर धनुष को लाया गया, वीरों के द्वारा ढकेलते हुए रथ को लाए गए और राम लक्ष्मण उस धनुष को दर्शन किए, उस दिव्य धनुष को। राम लक्ष्मण को तो पता ही था, फिर भी लीलाएं कर रहे हैं मनुष्य के रूप में, मानुषम देहिम आश्रित भजते तादृश क्रीड़ा जश्रुता तत्परो भवेत। तो इस प्रकार से लीलाएं कर रहे थे भगवान श्री रामचंद्र, दिव्य धनुष को दर्शन किए। फिर स्वयंवर सभा की घोषणा हुई कि इस धनुष में महाराज जनक घोषणा करते हैं कि ये धनुष, ये शिव जी के द्वारा प्रदत्त धनुष है। इस धनुष, मेरा यह शर्त है कि मेरी कन्या सीता जी से अगर कोई विवाह करना चाहते हैं तो इस धनुष में जो डोरी बांधेंगे, जो इस धनुष को उठाकर उसमें डोरी पहना पाएंगे, डोरी बांध पाएंगे, मैं उसी के हाथ में अपनी कन्या, एकमात्र कन्या सीता को प्रदान करूंगा। इस प्रकार से सभी वीर योद्धा वहाँ पर उपस्थित थे, महाराजाएं एक एक सब उपस्थित थे। सभी लोग अपने दंभ के साथ जाते हैं धनुष को उठाने के लिए। तो उठाने की बात तो दूर की है, उस धनुष को छूते ही वे लोग गिर पड़ते थे, स्पर्श करते ही वे लोग गिर पड़ते थे। इस प्रकार उस धनुष को स्पर्श से बड़े बड़े योद्धाओं, बड़े बड़े वीर राजा महाराजाओं के किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, किसी के कमर में चोट लगते हैं। इस प्रकार से परास्त होकर वे लोग दुखी होकर लौट जाते हैं। अभी उसी सभा में उपस्थित थे कौन? महादम्भी महापराक्रमी कौन? रावण। श्रीलंका के राजा रावण भी वहाँ उपस्थित थे। रावण में सोचने लगा, इतने बड़े बड़े राजा महाराज बैठे हैं, कोई भी इस धनुष को उठा नहीं पाए, मैं तो इसको एक हाथ से उठा सकता हूँ इस धनुष को, क्योंकि मैं कैलाश से शिव जी के संपूर्ण परिवार को उठा लिया था, कैलाश के साथ शिव जी के संपूर्ण परिवार को उठा लिया था। तो ये धनुष तो कौन सी बात है, इस धनुष को तो मैं यूं ही उठा लूँगा। इस प्रकार दंभ के साथ रावण जाकर उस धनुष को उठाते हैं। तो इधर शिव जी सोचते हैं कि इसको बहुत दंभ हुआ है, इसका बहुत अहंकार हुआ है, इसका अहंकार को आज चूर्ण करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि सारे कैलाशों के साथ मुझे उठा लिया था, परंतु यह भूल गया है कि मैं अपने अंगुष्ठों के द्वारा, पैर के अंगुष्ठों के द्वारा, वृद्धांगुलियों के द्वारा जब इसको दबाया था तो यह भयभीत होकर रो रहा था, चिल्ला रहा था। और जब मैं दयावत होकर इसको छोड़ा तो तब जाके इसको मुक्ति मिला। तो यह इस बात को भूल गया था कि जो हमारे वृद्धांगुलियों की दवाओं को नहीं सहन सकता है, वो मेरे द्वारा प्रदत्त किए गए धनुष को उठाएगा। इस प्रकार उसकी इस दंभ के देखते हुए वहाँ शिव जी उपस्थित होते हैं। और महाराज इधर रावण जाकर अत्यंत दंभ, अत्यंत अहंकार के साथ उस धनुष को दोनों हाथों से पकड़कर उठाते हैं।
उठाकर जैसे ही ऊपर उठाते हैं, शिव जी उसके ऊपर आकर भर करते हैं, उस धनुष के ऊपर। स्वयं शिव जी उस धनुष के ऊपर आकर भर करते हैं, बैठ जाते हैं उस धनुष के अंदर। उस धनुष के अंदर भर करते ही वो धनुष और भारी हो जाता है, और रावण उस धनुष की भार को ना सहन सकने के कारण धनुष को लेकर ही मिट्टी में गिर जाते हैं। और धनुष को लेकर मिट्टी में गिरने से उसके छाती में बहुत जोर चोट लगता है, और इस भय से वह धनुष को वहीं छोड़ देते हैं नीचे, और वहाँ से भाग चलते हैं लज्जा के भय से। और इस प्रकार भयभीत होकर रावण वहाँ से भाग जाते हैं। इस प्रकार से सभी वीर राजाएं महाराजाएं परास्त हो जाते हैं उस स्वयंवर सभा से। उन स्वयंवर सभा में उस धनुष को उठाने में, डोरी बांधने में असक्षम रहते हैं। तब विश्वामित्र मुनि महाराज जनक से प्रार्थना करते हैं, हे महाराज जनक, अगर आप चाहते हैं तो ये दशरथ के जो बड़े पुत्र राम है, इनको एक चांस दिया जाए। मुझे लगता है कि ये राम इसकी डोरी बांध सकेगी। तो महाराज जनक देखें कि इतने बड़े बड़े योद्धा चले गए, नहीं बांध पाए, तो ठीक है, एक चांस राम के लिए भी दिया जाए। महाराज जनक को पता नहीं कि ये स्वयं उनके घर में जो लालित पालित हो रही थी, उनकी कन्या वो स्वयं लक्ष्मी जी है। अभी विश्वामित्र के सामने जो राजा दशरथ के घर में आकर अवतरित हुई है, वो स्वयं नारायण के अवतार श्री रामचंद्र है, यह पता नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अगर रामचंद्र इसमें डोरी बांध दी तो मैं अपना सीता का परिणय, अपनी कन्या सीता का परिणय, सीता का विवाह इनके साथ कराऊंगा। यह सोचकर राजा जनक विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि ठीक है रामचंद्र, जाइए आप उस धनुष में डोरी बांधिए। तो रामचंद्र वहाँ जाकर धनुष के पास, उस रथ के पास जाकर धनुष में हाथ लगाकर करते हैं, ओहो कितना अच्छा, कितना सुंदर धनुष है। इस प्रकार कहते हुए वो अचानक अपने बाएं हाथों से उस धनुष को उठा लेते हैं, उस धनुष को उठा लेते हैं बाएं हाथों से। तब विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे राम, आप जब धनुष को उठा लिए हैं तो इसमें डोरी भी बांध दीजिए। राजा जनक इसको देखकर बहुत खुश होते हैं, और जैसे ही विश्वामित्र डोरी बांधने के लिए कहते हैं, उनके निर्देश से राम ने उसके डोरी को पकड़कर जैसे ही खींचते हैं, वैसे ही डोरी बांधने की दूर की बात और धनुष ही टूट जाती है। बहुत ज़ोर से आवाज़ करती हुई वह धनुष टूट जाती है। इतना ज़ोर से आवाज़ हो रहा था कि मानो भूकंप हो रहा था। इस प्रकार से कंप हो रहा था। भूकंप के समय जिस प्रकार पृथ्वी कंपित होता है, उसी प्रकार जब राम के हाथों से वो धनुष टूटा, शिव जी के द्वारा प्रदत्त धनुष, तो वह धनुष की आवाज़ से संपूर्ण पृथ्वी कांप रहे थे, उसकी आवाज़ से। इस प्रकार प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार से हर धनु को भंग किए राम ने, हर धनुष को भंग किए। अब राजा जनक बहुत खुश हो जाते हैं और निर्देश देते हैं वहाँ की सेविकाओं को कि सीता को लाया जाए इस स्वयंवर सभा में। माता सीता हाथ में माला लेकर आती है और आकर राम के सामने खड़े हो जाते हैं उनको माला प्रदान करने के लिए। परंतु राम माता सीता से बहुत लंबे थे, इसलिए माता सीता के हाथ राम तक नहीं पहुँच रहे थे। तो कोई कहते हैं कि जब सीता और राम का विवाह हुआ था, राम का उम्र 12 साल था और सीता की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। इसलिए राम सीता से बहुत बड़े थे, इसलिए सीता जी के हाथ वहाँ तक, राम जी के सर तक नहीं पहुँच रहा था, सिर तक। तब लक्ष्मण ने इस दृश्य को देखा कि सीता राम के गले में हाथ नहीं। अच्छा, इसके पहले और एक कहानी है। जब इस हरधनुष को भंग किए तब विश्वामित्र मुनि, राजा जनक अत्यंत खुशी हुए, महारानी खुशी हुई। तब महाराज जनक ने संदेश भेजे राजा दशरथ के पास कि हे राजा दशरथ, आपके पुत्र, 2 पुत्र राम और लक्ष्मण अभी हमारे राजसभा में उपस्थित है, स्वयंवर सभा में, और हमारे पास जो शिव धनुष था, हर धनुष था, उस हर धनुष को आपके पुत्र, बड़े पुत्र श्री रामचंद्र ने तोड़े हैं। रामचंद्र के हाथ से वो हर धनुष टूटा है। तो अभी मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता के साथ रामचंद्र का विवाह देने के लिए तैयार हूँ इस स्वयंवर सभा में। तो हे महाराज दशरथ, आप लोग हमारे राजसभा में आइए। इस प्रकार से निमंत्रण भेजते हैं। महाराज दशरथ अपने सारे सैनिकों के साथ, सारे सरंजामों के साथ, बहुत धूमधाम के साथ जनक के राज
मिथिला राज में आकर उपस्थित होते हैं। मिथिला में आकर उपस्थित होते हैं राजा जनक के राज दरबार में, और यहाँ पर सीता की स्वयंवर सभा, सीता की विवाह, राम और सीता की विवाह होती है। तो सीता जब आई रामचंद्र के गले में माला डालने के लिए, तो सीता जी का हाथ रामचंद्र के गले तक नहीं पहुँचा। तो लक्ष्मण बहुत देर से इस दृश्य को देख रहे थे। रामचंद्र के सामने माता सीता खड़ी थी, परंतु उसके हाथ नहीं पहुँच रही थी। इसलिए लक्ष्मण ने क्या किए, तुरंत रामचंद्र को जाकर झुक के प्रणाम किए चरणों में। रामचंद्र के चरणों में जैसे ही प्रणाम किए, तो रामचंद्र लक्ष्मण जी को अपने चरण से उठाने के लिए झुके। तो जिस समय रामचंद्र झुकते हैं, उसी समय माता सीता सुंदर समय मानकर, सुजोग मानकर उनके रामचंद्र के गले में माला डाल देते हैं। इस प्रकार सीता और राम का विवाह संपन्न होता है। इस प्रकार से राम और सीता का विवाह होने के बाद महाराज दशरथ जनक से प्रार्थना करते हैं। महाराज दशरथ देखते हैं कि राजा जनक के घर में और 3 कन्याएं हैं। वो 3 कन्याएं थे महाराज जनक के भाई की कन्याएं, मंडपी, सुतकीर्ति और उर्मिला। तो राजा दशरथ ने कहा कि देखो, आपके घर में और 3 कन्याएं हैं और वो विवाह योग्य हो चुकी है, तो हमारे भी 3 पुत्र हैं। ये लक्ष्मण जो रामचंद्र के साथ आए थे, और अभी मेरे साथ आए हैं भरत और शत्रुघ्न। तो मेरी प्रार्थना है हे महाराज जनक आपसे कि आपके घर में जो आपके भ्रातुष पुत्री जो है मंडपी, सुतकीर्ति और उर्मिला, तो ये मंडपी, सुतकीर्ति और उर्मिला हमारे तीनों पुत्रों के साथ विवाह कराए जाए। इस प्रकार से राजा जनक बहुत खुश होते हैं, एक ही परिवार में 4 कन्याओं को देने के लिए तैयार। इस प्रकार से मंडपी के साथ भरत का विवाह, उर्मिला के साथ लक्ष्मण का विवाह और सुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न का विवाह होता है। इस प्रकार से चारों भाइयों का और इधर 4 बहनों का एक साथ विवाह उत्सव होता है उस राजा जनक के दरबार में, मिथिला में। विवाह संपन्न होने के बाद राम, सीता, 4 भाई अपने सहधर्मिणी के साथ राज दरबार अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में बहुत धूमधाम होते हैं राम के विवाह उत्सव में। तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं। यहाँ पर कोई कहते हैं कि राम का जब विवाह हुआ था तो 12 साल और सीता का विवाह हुआ था 6 साल की उम्र में। परंतु यहाँ वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि जब राम 16 वर्ष के हुए थे, तभी 16 वर्ष की आयु में विश्वामित्र मुनि आए थे उनको लेने के लिए। विश्वामित्र मुनि उनको लेने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से देखते हैं वाल्मीकि के अनुसार, वाल्मीकि की रचना के अनुसार 16 साल की उम्र के अंदर राम का विवाह हुआ था। तो इस प्रकार से कहीं 16 साल है, कहीं 12 साल है। इसके लिए हमारे आचार्य, विशेष करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस दृश्य को, इसके ऊपर टीका प्रदान किए हैं कि इसको कल्पभेद कहते हैं। ये जो सामंजस्य एक शास्त्र के साथ दूसरे शास्त्र का जो असामंजस्य है, इसको कल्पभेद कहते हैं। वाल्मीकि के रामायण में है 16 साल की उम्र में विश्वामित्र के साथ जाते हैं मरीच और सुबाहु को वध करने के लिए, और वहीं पर मरीच और सुबाहु को वध करने के बाद मिथिला जाते हैं जनक के राजसभा में। तो 16 साल की उम्र में राम का विवाह हुआ था ऐसा। परंतु दूसरे शास्त्र में वर्णन है 12 साल की उम्र था रामचंद्र का और सीता का उम्र था 6 साल। सीता की उम्र थी 6 साल। तो ये जो असामंजस्य है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का, इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा है कि ये कल्पभेद के अनुसार ये असामंजस्यता रहती है। क्योंकि हर कल्प के अंत में भगवान अवतार लेते हैं, और वो विभिन्न प्रकार के अवतारों के रूप में आते हैं और लीलाएं करते हैं। तो हर कल्प में जिस प्रकार आते हैं, तो उस हर कल्प के त्रेता युग में रामचंद्र भी आते हैं। तो एक कल्प के त्रेता युग में जब रामचंद्र आते हैं तो उनकी लीलाएं भी उसी प्रकार की होती है। तो ये वाल्मीकि जब लिखे थे रामायण तो वो एक दूसरा कल्प था, और ये 12 साल का जिसमें वर्णन है वहाँ पर जिन्होंने लिखे हैं वो दूसरा कल्प था। ये हो सकता है, ये कल्प के भेद में ऐसा
हो सकता है। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का मत है। तो इसको हमें भी स्वीकार करना चाहिए, कल्पभेद के अनुसार ऐसा होता है। इस प्रकार से रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, माता सीता, माता मंडपी, उर्मिला और सुतकीर्ति का भी विवाह संपन्न होता है। अत्यंत धूमधाम के साथ अयोध्या नगरी में लौटकर आते हैं राजा दशरथ। अत्यंत धूमधाम के साथ अयोध्या वासियों के साथ ये विवाहोत्सव त्यौहार मनाते हैं। फिर धीरे धीरे राम का उम्र जब और 12 साल बीत जाते हैं, यानी 16 साल की उम्र में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, राम का विवाह उत्सव होने के बाद और 12 साल के बाद राजा दशरथ ने घोषणा की कि अब हम राजकाज से इस्तीफा देंगे, हम अपने बड़े पुत्र राम को क्या करेंगे, राज तिलक करेंगे राम जी को। तो वाल्मीकि रामायण वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी कि 12 साल के बाद और 12 साल के बाद, यानी 16 साल की उम्र के अंदर राम जी का विवाह हुआ था, और 12 साल के बाद विवाह के और 12 साल यानी 28 साल की उम्र में जब रामचंद्र 28 साल के थे तो राजा महाराज दशरथ ने घोषणा की कि राम को राज तिलक दिया जाए। इस प्रकार से संपूर्ण राज्य में यह घोषणा फैल गया। इस प्रकार सारे राज्यों में घोषणा फैल जाता है कि रामचंद्र का राज तिलक होने वाला है। महाराज दशरथ उस प्रतिश्रुति को भूल गए थे अपने जीवन में जब कैकेयी को विवाह किए थे कि कैकेयी के पुत्र को राजा किया जाएगा। तब दासी मंथरा के परामर्श से दासी मंथरा कैकेयी को परामर्श देती है कि तुम्हारा एक शर्त है, पूर्वकृत एक शर्त है, उस शर्त के अनुसार तुम्हारे पुत्र को राजा कराना था। इसके लिए अभी राम का राज तिलक होने वाला है, तो तुम जाकर अपने महाराज से उस शर्त को ले लो। दूसरे रामायण में इसका दूसरा प्रकार से वर्णन है, युद्ध में गया था जंगल में, वहाँ पर शर्त किए थे, परंतु वाल्मीकि जी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि विवाह के समय ही कैकेयी देश के राजा कैकेयी के पिता ने इस शर्त को किए थे। तो जो भी हो उसमें हमें नहीं जाना है। महर्षि वाल्मीकि जिस प्रकार से वर्णन किए हैं उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग सुनेंगे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कैकेयी के पिता उनको इन शर्त को लिए थे, तो इस प्रकार से कैकेयी ने उस शर्त को स्थापना करते हैं अपने पति के पास, राजा दशरथ के पास। तो राजा दशरथ उनको समझाते हैं, परंतु कैकेयी समझती नहीं है। तब कैकेयी फिर मंथरा के अनुसार मंथरा के परामर्श से वो एक माया रूप धारण करती है, चलना लेती है। महाराज दशरथ को कहते हैं कि देखो, अगर हमारे पुत्र भरत को राज सिंहासन नहीं प्रदान करेंगे, उनको राज तिलक नहीं प्रदान करेंगे, तो मैं अपना जीवन नहीं रखूँगा, मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। क्योंकि महाराज दशरथ उनके प्रति ज़्यादा आसक्त थे, छोटी रानी कैकेयी के प्रति। और कैकेयी को पता था कि इस प्रकार से जब मैं अपना सुसाइड की बात करूँगा, शरीर त्याग, प्राण त्याग देने की बात करूँगा, तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा। तो इससे वो हो सकता है भरत को राजा करने के लिए। तो इस प्रकार से जब महाराज दशरथ को कहे, तो महाराज दशरथ कहे कि देखो, ये तुम्हारी जो निर्णय ये सही नहीं है, यह शोभा नहीं देता है एक महारानी के लिए। एक सुंदरी स्त्री एक महारानी के लिए शोभा नहीं देती है, यह विचार अच्छा नहीं है। तब महाराज दशरथ को कहते हैं कि कैकेयी देखो, आप ही प्रतिश्रुति लिए थे, आप प्रतिश्रुति भंग कर रहे हैं, तो मुझे इसमें क्या है, प्राण त्याग करने में क्या दिक्कत है। तो महाराज दशरथ बहुत चिंतित होते हैं और कैकेयी महाराज दशरथ को कहते हैं कि देखो, मेरा 2 शर्त है। एक तो अगर भरत को राजा करना पड़ेगा, अगर मुझे स्वशरीर यहाँ रखना चाहते हो अपने पास, तो भरत को राजा करना पड़ेगा और रामचंद्र को 14 साल के लिए वन भेजना पड़ेगा। यह मेरा शर्त है, अगर यह नहीं मानोगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। राजा दशरथ अभी चिंतित होते हैं।
तो जो भी हो, ये हम लोग मंथरा दासी को दोषारोप करते हैं। यहाँ पर आचार्य लोग वर्णन करते हैं, यह मंथरा दासी का दोष नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा आयोजन किया हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र ने इस प्रकार से आयोजन किए थे कि किस प्रकार से वो वन गमन करेंगे। तो इसके लिए कुछ हेतु होना चाहिए। इस हेतु के लिए उन्होंने मंथरा दासी को वहाँ पर प्रयोग करते हैं और मंथरा दासी के द्वारा इस प्रकार से कार्य करवाते हैं भगवान श्री रामचंद्र। और भगवान श्री रामचंद्र इस प्रकार से वन में गमन करते हैं। ये वन गमन करने का एक क्या उद्देश्य है रामचंद्र का, कि भगवान श्री रामचंद्र वन, दो आचार्य लोग वर्णन करते हैं यहाँ पर, रामचंद्र वन गमन करने की दो कारण है। एक कारण तो वहाँ जंगल उस समय राक्षसों का प्रकोप बहुत बढ़ चुका था। वह हर जगह आकर अपना पराक्रम दिखा रहे थे। सारे जंगलों को आकर वे लोग घेर लिए थे, अपने कब्जे में ले लिए थे। वहाँ जंगल में निवास करने वाले मुनि ऋषियों की तपस्याओं को भंग कर रहे थे, उन लोगों को सता रहे थे। तो इन मुनि ऋषियों को इन राक्षसों के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने सोचा कि मैं अभी वन गमन करूँगा, वनवास में जाना है मुझे। एक दूसरा कारण यह है कि राक्षसों को मारना है, पहला कारण यह। और दूसरा कारण यह है कि भगवान रामचंद्र सबसे व्याकुल रहता है, ज़्यादातर व्याकुल रहता है अपने भक्तों के साथ मिलने के लिए। तो उस समय भगवान के ज़्यादातर भक्त रहते थे जंगल में, तपस्या करते थे, तपस्यारत रहते थे। तो उन तपस्वी भक्तों के साथ मिलने के लिए भगवान श्री रामचंद्र इस प्रकार से वन गमन की लीला को प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र राजा दशरथ मान जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र को 14 साल के वनवास देने के लिए। तो रामचंद्र जब वनवास जाने के लिए तैयार हुए तो वहाँ लक्ष्मण जी भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण कभी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ते थे, राम जी का साथ नहीं छोड़ते थे, इसलिए लक्ष्मण भी तैयार हुए। राम और लक्ष्मण जब तैयार हो गए तो माता सीता भी तैयार हुई वन जाने के लिए। इस प्रकार से राम, लक्ष्मण और माता सीता तीनों वनवास अपना राज वेश उतार कर, तपस्वियों का वेश धारण करके, राम और लक्ष्मण तपस्वियों का वेश धारण करते हैं और माता सीता एक वस्त्र परिधान करके राज दरबार से निकल पड़ते हैं वन गमन के लिए। और इधर जब राम का वनवास हुआ तब वहाँ पर भरत और शत्रुघ्न नहीं थे, वे दोनों कहाँ थे? मातुलालय, अपने मामा के घर में। तो इन लोगों को जब संदेश पहुँचा कि माता कैकेयी ने राम और लक्ष्मण को 14 साल के लिए वन भेजे हैं, तो भरत और शत्रुघ्न वहाँ से लौट कर आए। और माता, वहाँ पर रामायण में बहुत अच्छे से वर्णन है, वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि ये भरत आकर कैकेयी को इतना सुनाते हैं, इतना उनके प्रति इतना, मतलब कैकेयी के प्रति इतना रुष्ट हो जाते हैं। भरत अपना माँ है फिर भी कैकेयी के प्रति इतना रुष्ट हो जाते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं भरत, कि तुमको लज्जा नहीं आता है कि एक पुत्र, तुम माँ होकर एक पुत्र को वन में भेज रही हो, तुम इतनी निर्दयी हो, तुम्हारे अंदर इतना भी ममता नहीं है, तुम निर्मम हो, निर्दय हो, इसलिए मैं आज से तुमको माँ कहकर नहीं पुकारूंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। यह कहकर भरत सारे सैनिकों को लेकर राम की खोज में निकल पड़ते हैं। इस प्रकार के राम, लक्ष्मण और सीता जी वन गमन करते हैं। तो इधर सीता जी को जो राम से विवाह हुआ, उसके पहले सीता जी की जो दो लीलाएं वहाँ पर हम लोग एक वर्णन छोड़ दिए हैं, तो उसको हम लोग इसमें वर्णन करते हैं। बाद में फिर राम के वनवास लीलाओं का हम लोग वर्णन श्रवण करेंगे। तो सीता माता जब झाड़ू दे रही थी, धनुष को उठाई, फिर रख दी झाड़ू मार के साफ करके, फिर फूल तोड़ने के लिए उस धनुष को उठाई। तो इससे हम देखते हैं कि स्त्री जाति होते हुए भी उनके अंदर उनमें कितनी शक्ति होती है, स्त्रियों के अंदर भी कितनी शक्ति होती है, कितनी पराक्रमशाली होती है स्त्रियां भी।
इसलिए स्त्रियों को, नारी जातियों को कभी भी हीन नहीं समझना चाहिए। इससे एक शिक्षा मिलती है माता सीता के द्वारा। और शिक्षाएं यह प्रदान करते हैं कि माता सीता क्या कर रहे थे, जनक के घर में झाड़ू मार रही थी माता सीता। माता सीता कौन थी? स्वयं लक्ष्मी जी के अवतार थे। स्वयं लक्ष्मी जी सीता के रूप में अवतरित हुई थी और वहाँ पर झाड़ू मार रही थी। स्वयं लक्ष्मी जी होकर घर साफ कर रही थी, धूल साफ कर रही थी, झाड़ू मार रही थी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने ही गुणवान क्यों ना हो, यहाँ पर विशेष करके नारी जातियों को यह शिक्षा प्रदान करती है माता सीता कि हम कितने ही गुणशाली क्यों ना हो, कितने भी अच्छे परिवार में, कितना भी अच्छा परिवार में मेरा जन्म क्यों ना हो, मेरे माता पिता कितना भी धनी क्यों ना हो, मैं कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, मैं कितना भी पढ़ाई लिखाई क्यों ना कर लिया, फिर भी अपना जो कर्तव्य है, अपने संसार का जो कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए। यह नारी का एक प्रकृत नारी का एक कर्तव्य होता है। किस प्रकार कि कितना भी वो शिक्षाएं ग्रहण कर लें, उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लें, कितने भी धनी परिवार में वो जन्म ग्रहण कर लें, परंतु उनका संसार का जो कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए। और उसके बाद देखिए भगवान श्री रामचंद्र से सीता जी का विवाह होता है। फिर वो राज दरबार में आकर फिर वो वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वन में रामचंद्र के लिए। तो स्वयं लक्ष्मी जी के अवतार, एक राजा की पुत्री, एक राजा की पुत्री, एक राजा की बहू, एक राजा की स्त्री पत्नी, और स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार वो आज क्या कर रही है, वन गमन कर रही है। क्योंकि उनके पति, वह भी विवाह की है, वो पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता नारी है, वो पति की सेवा से वंचित रह जाएंगे, अपने पतिदेव की सेवा नहीं कर पाएंगे, तो अपने पतिदेव को छोड़कर कैसे वो अकेली रहेगी। इसलिए माता सीता यह शिक्षा देती है नारी जातियों को कि हमेशा पतिव्रता स्त्री अगर बनना चाहते हैं तो उसे क्या करना है, अपने पति की सेवा में लगा रहना चाहिए, उनकी सेवाओं में लगा रहना चाहिए। इस प्रकार से माता सीता के जीवनी से, माता सीता के कार्यकलापों से हमें यह शिक्षा प्राप्त होता है। भगवान श्री रामचंद्र जो कि स्वयं भगवान के अवतार है, नारायण के अवतार है, वही भगवान श्री रामचंद्र, और जो एक राजा के पुत्र है, वह राज सुख को छोड़कर आज जंगल गमन करते हैं, वन में गमन करते हैं। आचार्य लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि सीता जी की कोमल हाथ, सीता जी जब अपने कोमल हाथों से रामचंद्र के चरण कमलों को, कोमल चरण कमलों की जब सेवा कर रही थी, तो माता सीता यह सोचती थी कि कहीं मेरे कठोर हाथ से हमारे पतिदेव के कोमल चरणों में ठोस आघात न पहुँचे। तो ये डर कर वो सेवा करती थी चरण कमलों की माता सीता। तो यहाँ पर आचार्य लोग वर्णन कर रहे हैं कि इतना कोमल रामचंद्र के चरण कमल इतना कोमल था, सीता देवी के हस्त कमल से भी वो चरण कमल कोमल था। इतना कोमल चरण जो कि सीता देवी के कोमल हाथों के स्पर्श से ठोस पहुंचता था, चोट लगता था। इस प्रकार से सीता का भाव था सेवा करने की, सीता की भाव थी माता सीता की। तो उस चरण कमल, उस कोमल चरण आज नंगे पैर में श्री रामचंद्र नंगे पैर में वन में भ्रमण कर रहे हैं। तो वो कंटीले पथों में वह कोमल चरण को लेकर श्री रामचंद्र कैसे वन में भ्रमण करेंगे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई ना आए, हम अपने गुरु अपने पिता के वचन को तोड़ना नहीं चाहिए, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को तोड़ना नहीं चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कितना भी ठोस ना आए, कितना भी चोट ना पहुँचे, कितने दुख ना आए, सभी दुखों को सहन करते हुए भी हमें उनके आज्ञा का
पालन करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र स्वयं नारायण भगवान के अवतार भी वन में गमन कर रहे हैं अपने पितृ सत्य को पालन करने के लिए, पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए। इस प्रकार से रामचंद्र वन में गमन करने से यह शिक्षा देते हैं। और यहाँ लक्ष्मण जी देखिए, जब विश्वामित्र मुनि आए रामचंद्र को लेने के लिए, तो लक्ष्मण कहे कि मैं भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं भी जाऊँगा उनके साथ। लक्ष्मण जी से यह शिक्षा मिलता है कि हमें बड़ों की सेवा में, अपने जो वरिष्ठ है उनकी सेवा में हमेशा लगा रहना चाहिए। उनके सेवा में, उनकी चरण कमलों की सेवा में हमेशा लगा रहना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जब आए उनको लेने के लिए, तो लक्ष्मण उनके साथ गए। राजा दशरथ 14 साल के वनवास दिए रामचंद्र को, लक्ष्मण को नहीं दिए थे, परंतु लक्ष्मण भी रामचंद्र से के साथ जाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि वो अपने भाई के, अपने प्रभु, अपने भाई की सेवा से वंचित नहीं रहना चाहते थे। इसके लिए लक्ष्मण जी हमें यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमें भी अपने वरिष्ठ जनों की सेवा से वंचित नहीं होना चाहिए, उनकी सेवा में लगा रहना चाहिए। तो ये है रामायण की शिक्षाएँ, रामचंद्र के जीवन, राम लक्ष्मण सीता देवी के जीवन चरित्रों के जीवनियों का शिक्षा। यह हमें इस सुंदर ग्रंथ रामायण से प्राप्त होता है। इस प्रकार से एक सुंदर ग्रंथ रामायण, जो कि वाल्मीकि मुनि ने, आदिकवि वाल्मीकि मुनि ने प्रस्तुत की, इसको रचना की है। परंतु आज हमारी दशा क्या है? इस प्रकार के सुंदर ग्रंथ को छोड़कर, इस प्रकार के एक सुंदर इतिहास को छोड़कर, रामायण महाभारत जैसे एक सुंदर इतिहास को छोड़कर हम लोग लौकिक इतिहास के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हम लोग इस घटनाओं को, इन लीलाओं को, इन दिव्य लीलाओं को, रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं को एक काल्पनिक, एक लौकिक, एक काल्पनिक समझ रहे हैं। काल्पनिक, एक लौकिक समझकर ठुकरा देते हैं, और उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं को, रामायण में जो शिक्षा प्रदान किए गए हैं राम सीता की जीवनी से, उन शिक्षाओं का दुरुपयोग हमारे जीवन में करके हम अपना जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। माता सीता ने जो शिक्षा दी है अपने जीवन चरित्र में, उन शिक्षाओं को आज हमारे नारी समाज उन शिक्षाओं, रामायण की उन शिक्षाओं को ले रहे हैं, परंतु उनका प्रयोग दूसरी तरह से कर रहा है, घुमाकर। हम नारी भी आज किसी से कम नहीं है। इस प्रकार से आज के नारी समाज कहते हैं कि माता सीता अभी वन में गए थे रामचंद्र के साथ, माता सीता ये कही थी, रामायण में वर्णन है, वो की थी, रामायण में वर्णन है। परंतु अरे माता सीता की थी, परंतु देखो माता सीता कौन थी? माता सीता में और तुम लोगों में कितना अंतर है। माता सीता स्वयं लक्ष्मी जी थी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, स्वयं लक्ष्मी जी। और तुम लोग तो उनके सामने कुछ, कौन पैर के तिनके हो, पेन के तलवे के तिनके हो, तो क्यों उसके उन जीवन चरित्रों को लेकर अपने जीवन में उतार कर दुरुपयोग कर रहे हो? जिससे अपने ही पैर में, आज हम अपने ही पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस प्रकार से इन उचित शिक्षाओं को, उत्तम शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर उत्तम जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके ऐसा नहीं कि उन शिक्षाओं को लेकर दंभ में उसका दुरुपयोग करके, उसको दुरुपयोग, अपने जीवन में दुरुपयोग करके अपने समाज को विभ्रांत, अपने समाज को भ्रमित करें। आज समाज भ्रमित हो रहा है हमारे इन दुरुपयोग शिक्षाओं के कारण ही। इसका कारण और कहीं नहीं, खुद हम ही है। इस प्रकार से रामायण में बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है, जो हम लोग आगे और श्रवण करेंगे।
यहाँ पर जब विवाह हो रहा था तो वहाँ भी और एक वर्णन, और एक लीलाओं का वर्णन है, और दो लीलाओं का वर्णन है वहाँ पर दो लीलाओं का वर्णन है जो आज हम लोग जो अभी हम लोग दूसरे सत्र में उसको श्रवण करेंगे। वहाँ पर वो दो लीला है, एक परशुराम की लीला और एक दूसरी अहिल्या की लीला। तो इसको हम लोग दूसरे सत्र में श्रवण करेंगे। इस प्रकार से राम, सीता और लक्ष्मण वन को गमन करते हैं। इस वन गमन की लीला को आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अगले सत्र में हम लोग विवाह के बाद, राम और सीता के विवाह के बाद वहाँ परशुराम किस प्रकार, परशुराम का आगमन हुआ और परशुराम के दंभ को, अहंकार को किस प्रकार श्री रामचंद्र ने भंग किए, तोड़े उसके दंभ को। फिर अयोध्या लौटने के समय रास्ते में किस प्रकार से अहिल्या को उद्धार किए, जो कि पाषाण के रूप में थी, अहिल्या को उद्धार किए। तो ये अहिल्या उद्धार लीला और इस लीलाओं को श्रवण करेंगे और वहाँ से उन शिक्षाओं को हम लोग ग्रहण करेंगे। तो हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग इस राम सीता लक्ष्मण की विवाह लीला और वनगमन लीला को संक्षेप में यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।